बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं नज़ारा। रू करते हैं खबरों का। ह्यूमन राइट्स के वफद ने मालाकान तहसील दरगई के नौ तैनात असिस्टेंट कमिश्नर शहबाज खान से मुलाकात की। मुलाकात में इंसानी हकूक़ के हवाले से बातचीत की गई। पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के सूबाई मशर जावेद खान ने असिस्टेंट कमिश्नर दरगई को इलाके में हर किस्म की इंसानी मसाइल और जराइम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर शहबाज खान ने ह्यूमन राइट्स के जायज़ मुतालबात और इलाके में देर पा अमन बहाल करने और इलाके से हर किस्म के जराइम के खात्मे पर पुरअज़म रहने का इरादा किया। असिस्टेंट कमिश्नर दरगई ने ह्यूमन राइट्स के वफद की आमद को सराहा और इंसानी हकूक़ के लिए काविशों की तारीफ़ की। फरहान खुशी बाबू ने फूड पॉइंट का आगाज़ कर दिया। आवाम के लिए मज़ेदार चिप्स, समोसे और पकोड़े की बेहतरीन जगह। खानेवाल फरहान खुशी बाबू ने फूड इंडस्ट्री में कदम रखते हुए नज़द अवान चौक, बिलमुकाबल पंजाब पेट्रोल पंप, जहानिया बाईपास रोड खानेवाल पर एक नए फूड पॉइंट का आगाज़ कर दिया है। यहाँ पर मज़ेदार चिप्स, खस्ता समोसे और लजीजा पकोड़े आला मियार और मुनासिब कीमत में दस्तियाब होंगे। अहले इलाका के लिए ये एक बेहतरीन फूड पॉइंट होगा, जहाँ जायके और मियारी सर्विस को वलीन तरजीह दी जाएगी। इफ्तिताह के मौका पर दोस्त, अहबाब और मकामी अफराद ने शिरकत की और फरहान खुशी बाबू को नई कामयाबी पर मुबारकबाद दी। शामिल करते हैं फाजिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत नशारी के मुताबिक राजनपुर जराइम पेशा नासर मुल्क व कौम के दुश्मन हैं। मीडिया और पुलिस का चौली दामन का साथ है। मिठनकोट और गिरदनवाह में अमन अमान कायम करने के लिए पुलिस दिन रात कोशा है। साइलिन के मिसाल खाल करवाना तरजीहात में शामिल है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फारूक अमजद चौधरी के अतमाद पर पूरा उतरने के लिए साइलिन को मेरिट पर इंसाफ करना मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। इन ख्यालात का इजहार नए चार्ज संभालने वाले SHO मोहम्मद असद खान बलोच ने मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मीडिया के मुस्बत किरदार से जराइम का खात्मा मुमकिन हो सकता है और मीडिया और पुलिस मिलकर जराइम पेशा नासर के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाएंगे। उन्होंने कहा कि जराइम पेशा नासर किसी रायत के मुस्तक नहीं है। मंशियात फरोशों, टिकेटी में मुलव्विस अनासर, जुए खाने और थाना कोट मिठन से चिट्ठी दलालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। SHO मोहम्मद असद खान बलोच ने कहा कि साइलिन के मसाइल के हल करने के लिए मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं और इनको मेरिट पर इंसाफ करना मेरी अवलीन तरजीह होगी। साइलिन को चाहिए कि इंसाफ के लिए मेरे पास डायरेक्ट आएँ और किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है। साइलिन का एतमाद और उन्हें हर मुमकिन कानूनी सहूलत फराहम करना मेरा मिशन है। जराइम पेशा नासर किसी रायत के मुस्तक नहीं है। इस मौका पर रियाज आसफ खान, राना रियाज कयूम, राव सलीम रजा, ख्वाजा इशफाक अहमद, जाम यासीन, मलिक जुनैद खान, राना फिदा हुसैन, जाम यासीन, औरंगजेब कुरैशी, मलिक हबीबुल्ला, सज्जाद अहमद, इबादुर रज़ाक, मुनज़्ज़म अली, मोहसन बिलाल, सैफुल्लाह दरीशक और दीगर सहाफ़ी भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी के मुताबिक जिला राजनपुर की पसमानदगी का खात्मा मेरा मिशन है। हल्का 189 में खुशहाली और तरक्की का नया दौर शुरू होगा। 20 अरब से जायद फंड फराहम किए जाएंगे। सरदार आतिफ खान शहीद मुस्लिम लीग नून के सरमाया थे। इनके मिशन को पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी मजहबी अमूर बैनुल मुज़ाहिब सरदार शमशीर खान मज़ारी और MPA सरदार खिज़र खान मज़ारी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू उन्होंने कहा कि राजनपुर की तमीर और तरक्की और पसमानदगी के खात्मे के लिए मेरी हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी। साबिक दौर में राजनपुर जैसे ज़िला को जानबूझकर पसमानदा रखा गया। दरअसल शहीद सरदार आतिफ हुसैन मज़ारी ग्रुप के सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा और वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी रुकन कौमी असम्बली अलहाज सरदार शमशीर अली मज़ारी की हिदायत पर रुकन सूबाई असम्बली सरदार खिज़र हुसैन मज़ारी की क़यादत में 1000 अफराद का काफिला मिठन कोट सरदार अजहर खान गोपान की क़यादत में, जबकि मरगाई, मीरापुर, डेरा दिलदार, गोट मज़ारी, उमरकोट, शाहवाली, कौन चौक, टावर, बंगला हदायत, रुझान सिटी, कच्चा राजी, कच्चा चौहान, सोनमियानी, बंगला अच्छा और तहसील बार से सैकड़ों कारकुनान के हमरा कोट चिट्टा जलसागाह में भरपूर शिरकत की है। कामों की फायरिंग का वाकया। कामों के शरीफपुरा फायरिंग लगने से दुकानदार हलाक हो गया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गुरा की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर के इलाके शरीफपुरा में पेश आने वाले वाकया में फायरिंग से दुकानदार हलाक हो गया। कामों के अफसोसनाक वाकया, दो ग्रुपों की आपस में लड़ाई में करियाना स्टोर मालिक जाँ बाग, एक राहगीर शदीद जख्मी हो गया। पुलिस राय के मुताबिक मकतूल आसम नवीद की दुकान के बाहर दो ग्रुप झगड़ा कर रहे थे कि गोली चल गई, जिसकी वजह से आसम मौके पर हलाक हो गया। आपको एक बार फिर बताते चलें कि कामों के अफसोसनाक वाकये में दुकानदार गोली लगने से चल बसा। थाना सदर पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वारिस भट्ट मौके पर मौजूद कार्रवाई का आगाज शुरू कर दिया गया है।
बहावलपुर से अजमल जबीर की रिपोर्ट। आईजी पंजाब के विजन के मुताबिक डेरा नवाब पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 4000 ग्राम चर्स बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO थाना डेरा नवाब की सरबराही में पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ एक कार्रवाई करते हुए चर्स बरामद कर ली है। इस मौका पर SHO थाना डेरा नवाब जमशेद सिंधा ने कहा कि मंशियात फरोश माशरे में नासूर हैं, इन्हें हौसला शिकनी के लिए पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि डेरा नवाब पुलिस DPO बहावलपुर की हदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा और मंशियात के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगा। सजावल से खबर शामिल करते हमारे रिपोर्टर अशरफ जद के मुताबिक दीवानी शुगर मिल अफसरों की नाकस पॉलिसी के तहत मुकामी लोगों को बेरोजगार करने के बाद अब रात को हवाई फायरिंग करके इनकी नींदें हराम कर दी गई हैं। नाअहल करप्ट ऑफिसर प्यार अली, ख्वाजा अली, धिन्नो भुट्टो मुकामी लोगों के खिलाफ नाकस पॉलिसी नाअहल मनसूबों पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुकामी लोगों को तबाह करके इनकी ज़मीनें हड़प कर सकें। दूसरी जानब सजावल जिला की आला इंतजामिया गफलत की नींद में सोई हुई है। हवाई फायरिंग के ऊपर पाबंदी है। SSP को बार बार इतला दिया जाता है, कोई नोटिस नहीं लेता। हम IG सिंध, DIG हैदराबाद और आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके नोटिस लें और इन गरीब दुश्मन अनासरों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। खबर शामिल करते हैं चकवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक हसन फरदौस की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल बल्दिया, चकवाल कॉर्पोरेशन, फ्रूट मंडी और जनरल बस स्टैंड के पास करोड़ों रुपए की सरकारी राजी वागुजार करवा ली गई। चकवाल म्यूनसिपल कमेटी चकवाल की सरकारी राजी पर काबिजीन के खिलाफ कार्रवाई। फ्रूट मंडी चकवाल से मुल्हिका करोड़ों रुपए की सरकारी अराजी वागुजार। फ्रूट मंडी चकवाल से मुल्हिका जनरल बस स्टैंड में वाटर सप्लाई टैंक के पास हुकूमत के मलकीती 8 मरला अराजी पर पुख्ता मकानात तामीर किए गए थे। पीर के रोज इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर बल्दिया चकवाल चौधरी अवैस नैयर की ज़ेर निगरानी शोबा इंसदाद तजावीज़ात बल्दिया चकवाल के असद अब्बास, फजल करीम, एजाज अहमद और दीगर के हमरा भारी मशीनरी इस्तेमाल करते हुए करोड़ों रुपए की सरकारी राजी वागुजार करवा ली। इस मौका पर मज़कूरा जगह पर काबिज नोमान नोमी नामी शख्स ने बताया कि इसने ये जगह खरीद की है, लेकिन वो इंतजामिया के सामने अपना मौक़िफ़ वाज़िया नहीं कर सका। मज़कूरा राजी मुबैना तौर पर एक मुख्तार नामा पर फ़रोख्त की गई है, जिसका दस्तावेज़ात में कोई हदूद अरबा ज़ाहिर नहीं किया गया। बताया गया है कि शहर की गलियों में आने वाले राजी के नंबर हजरात के जरिए रजिस्टर्ड करवा दी जाती हैं, लेकिन ऐसी राजी मौके पर मौजूद नहीं होती और चंद एक लालची अफराद नए नवेले प्रॉपर्टी डीलर के साथ मिलकर नौसरबाजी के जरिए इस तरीके से शहरियों की जेबें काटते हैं। हरुनाबाद से खबर शामिल करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम अवामी अमंगों की तर्जमान और अवामी हकूक़ के लिए मैदान में है। कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान ने आइनी तरमीम, मदारस के तहफ़्फ़ुज़ समेत हर मामले में सफ़ाई अव्वल में आकर इस्लामी जमहूरी अवामी जंग जीती है। मौजूदा हालात में मौलाना फजलुर रहमान और जमीयत उलमा इस्लाम की वफाक की अलामत और अवाम की मकबूल तरीन जमात है। पंजाब में बढ़ती हुई मकबूलियत से वो बौखलाहट का शिकार होकर रास्ता रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में हमारे ब्यूरो चीफ मिस्टर अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी मीडिया कोऑर्डिनेटर और मौलाना फजलुर रहमान के भाई इंजीनियर ज़ियाउर रहमान ने हरुनाबाद में ज़िले अमीर हाजी मलिक रशीद अहमद अवाम की सदारत में होने वाली तरीही वर्कर कन्वेंशन से खिताब में किया। इंजीनियर मौलाना ज़ियाउर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान में हमेशा मर्जी के नताइज मुरतब किए गए और मर्जी की हुकूमतें बनाई गई। अब ऐसा नहीं हो सकता। पंजाब के अवाम जाग चुके हैं। मौजूदा निज़ाम को जमहूरी निज़ाम कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने वाज़िया तौर पर कहा कि हमारा नजरिए का रिश्ता अटूट अंग है, मगर ये नजरिए को नहीं समझ सकते। कबल हरुनाबाद 4 से 5 किलोमीटर बाहर इंजीनियर ज़ियाउर रहमान का शानदार इस्तकबाल किया गया और हाफिज वहीद अहमद अवान की क़यादत में एक बड़ी रैली के हमरा कन्वेंशन गाह में लाया गया। वर्कर कन्वेंशन से जिला बहावल नगर भर से कसीर तादाद में अहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। कन्वेंशन से सूबाई जनरल सेक्रेटरी नसीर अहमद एहरार, मरकजी कन्वेनियर जमीयत उलमा इस्लाम मुफ्ती अवैस ने भी खिताब किया। सऊदी अरब में राज एडवर्टाइजिंग कंपनी और मरहबा गोल्डन की जानब से संगीत, जायका और मुकालमे की शाम के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां बेहतरीन मौसीकी, लजीज खानों और नुमाया शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी नवीद चीमा और अतीकुर रहमान थे। प्रोग्राम में सऊदी अरब के मरूफ गुलकारों ने अपने गानों से शायकीन को खूब महसूस किया और शायकीन ने खूब दाद दी। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर तैमूर खान, एहसान जंजुआ, वकास खान और शादिया खान का कहना था कि परदेश में देश की याद ताज़ा करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद करना और पाकिस्तानी कम्युनिटी को इस तरह की तफरीह मुहैया करके हमें दिली खुशी होती है और आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। मुर्तज़ा चौधरी, उमैर बिस्मा, बाज़गा अयूब, मोहम्मद अजीम और दीगर शायकीन का कहना था कि ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद बच्चों, नौजवानों के साथ साथ वालिदैन को भी खूब महसूस करता है और ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि बच्चे और नौजवान मोबाइल से निकल कर इन प्रोग्रामों से महसूस हो सके। प्रोग्राम में शील्ड्स, इनामात और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए।
रुख करते हैं जिला मटियारी के शहर बडशाह के कदीमी कब्रिस्तान यकूब शहीद में, जहां कब्जा माफिया का राज है। बेशुमार कब्रें मसमार हो गई हैं। नशेई और मवालियों ने डेरे जमा लिए जो कि ताज़ा कब्रों से कफन भी चुरा लेते हैं। तफसील जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ राना नदीम से। जी राना नदीम, बताइएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला मटियारी के शहर बडशाह के कदीमी कब्रिस्तान याकूब शहीद में, जहाँ पर कब्ज़ा माफिया का राज है। बेशुमार कब्रें मिसमार हो गई। नशई और मवालियों ने डेरे जमा लिए जो कि ताज़ा कब्रों से कफन भी चुरा लेते हैं। सफाई सुथराई लाइट का इंतज़ाम सिरे से है ही नहीं। यहाँ शहरी मौजूद हैं, पूछते हैं इनसे कि इनका क्या कहना है। यहाँ मवालियों को जो सरेआम यहाँ जो छोड़ दिया गया है, यहाँ शराब आइस और यहाँ दिगर नशे करते हैं, जनाखोरी करने हैं। खुद लोगों ने यहाँ के मकामी लोगों ने इन लोगों को पकड़ा है। हमारी कोई सुनने के लिए तैयार ना है। मखदूम साहब, आप हमारी सुने, इस मसले का नोटिस लें। ये इबरत का मकाम है। इस याकूब शहीद कब्रिस्तान का जो ज़रूरी काम है वो करवाया जाए। आप मीडिया वालों की भी बड़ी मेहरबानी जो आप यहाँ आएँ, हमारे दुख में शरीक हुए। आप लोगों को अॼु तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त हिते मौजूदु हुआसीं त उते ॾिठोसीं पिए त याकूब शहीद जेको कब्रिस्तान आहे उन में मवाली आइस्चा जेके ऐं ॿारनि खे जेके स्कूल मां ॿार था अचनि उन्हनि खे तंग करणु ऐं क़बरूं मुस्मार लॻियूं पियूं हुयूं। ऐं असां इंतिज़ामिया खे चवंदासीं त हरकत में अची ऐं हिन मवालियुनि ऐं आइस जे इन गाइस असांजे कब्रिस्तान में आयल आहियूं, बडशाह जे कब्रिस्तान में। ये कदीमी कब्रिस्तान आहे। हिते तक़रीबन लखे माण्हू दफ़न थियल आहिनि। इन कब्रिस्तान जी सुठी केयर कोन्हे थियल। इन कब्रिस्तान में पुराणा शहीद मुक़ाम लॻो पियो आहे। हिते वॾी बिहारी लॻी पई आहे। मवाली, चरसी ऐं कुता बांस पाणी कब्रनि में हलियो थो वञे ऐं कदीमी मुक़ाम आहे। को अॼुकल्ह जी त ॻाल्हि न आहे, पर बहरहाल असांजी इंतिज़ामिया खे इहा गुज़ारिश आहे त बहरहाल इंतज़ाम सुठो कयो वञे त सभिनि जो मुक़ाम। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने शहरियों की बातें सुनी, इनका भी यही कहना है कि कई बार चेयरमैन टाउन कमेटी, टाउन ऑफिसर बडशाह से शिकायतें की लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। याकूब शहीद कब्रिस्तान में अब नशई, मवालियों और आवारा कुत्तों का राज है। न सफाई सुथराई है, न लाइट का निजाम है। बरसातों में चारों तरफ से पानी पानी भर जाता है। शहरियों ने डीसी मटियारी, एसी हाला, चेयरमैन टाउन कमेटी, टाउन ऑफिसर बडशाह से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर याकूब शहीद कब्रिस्तान में सफाई सुथराई और लाइट का निजाम किया जाए। कब्जा माफिया और नशई मवालियों से छुटकारा दिलाया जाए। मैं राणा नदीम, ब्यूरो चीफ, डिस्ट्रिक्ट मटियारी, ऑन न्यूज, कैमरामैन शमशाद अली के साथ। हिरन मीनार शेखपुरा की एक तरीही सैरगाह है जहां लोग अपनी फैमिलीज के साथ खूब इंजॉय करते हुए नजर आते हैं। मजीद बता रहे हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे मियां फ़हीम। जी फ़हीम साहब, बताइएगा। इस वक्त मौजूद हूँ हिरन मीनार शेखपुरा में, जो कि शेखपुरा की तहरीक की एक वाइज सैरगाह है। लोग यहाँ से दूर दराज से अपने बच्चों के साथ आते हैं, फैमिलीज के साथ आते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। मौसम से जो वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। सुनने में आता है कि ये जो हिरन मीनार शेखपुरा है, इसकी तारीख है कि ये शहनशाह जहांगीर ने अपनी हिरन की याद में जो है ये एक तोहफा बना दिया, जो कि शेखपुरा की आवाम में बहुत ही मुनफिद साबित हुआ है। यहाँ पे एक शानदार सी झील है जो कि शेखपुरा ज़िला में कहीं भी मुयसर नहीं है। लोग यहाँ पे जो है कश्ती रानी की सैर करते हैं, इसे इंजॉय करते हैं और जो है वो अपने मौसम को और इंजॉयमेंट को खूब दुबाला करते हैं। जी खानबेला से राना ज़ाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी मोटरवे पुलिस राना मोहम्मद इस्माइल का बतौर सेक्टर कमांडर रहीम यार खान का चार्ज संभालने के बाद ट्रैफिक नज़्म ज़ब्त और रोड सेफ्टी के मुस्तर नफाज पर जोर दिया। तफसीलात के मुताबिक एसपी मोटरवे पुलिस N5 सेक्टर 3 रहीम यार खान राना मोहम्मद इस्माइल ने गुज़िश्ता रोज़ बाज़ाब्ता तौर पर N5 सेक्टर सेंटर रहीम यार खान सेक्टर कमांडर का चार्ज संभाल लिया। इस मौका पर उन्होंने SO ऑफिस अमले सैयद रिजवान नकवी, ऑपरेशन ऑफिसर हसनैन रजा, RIE जाहद फ़हीम, एडमन असदुर्रहमान, अकाउंटेंट शाहद नवाज, इंचार्ज HRM मोहम्मद हनीफ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर PRO उस्मान बिन सईद और दिगर के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद किया, जिसमें टीम वर्क, ऑपरेशन इंतजामिया के दरमियान हम आहंगी और मुअस्सर कानून के नफाज पर जोर दिया। सेक्टर कमांडर ने जारी मुहिम में मजीद बेहतरी, ट्रैफिक के बहाव को मुनज़्ज़म बनाने और लेन के खिलाफ वर्जी, ओवरलोडिंग और दिगर ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने टीम को हदायत की कि पेशा वराना महारत को बरकरार रखते हुए
हुए ट्रैफिक कवानीन के इन्फाज को मज़ीद मौसर बनाएं और रोड सेफ्टी और डिसिप्लिन के आला तरीन मयारात को यकीनी बनाएं। अलावा SP राना मोहम्मद इस्माइल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम रोड यूज़र ट्रैफिक कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं, क्योंकि रोड सेफ्टी हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। महफूज और मुनज़्ज़म सफरी माहौल के लिए जिम्मेदाराना ड्राइविंग को फ़रोग़ देना वक्त की ज़रूरत है। मज़ीद बरां सेक्टर कमांडर ने इस अज़म का इजहार किया कि IG नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस पंजाब पाकिस्तान रिफ़त मुख्तार साहब और DIG सेंट्रल सैयद फरीद अली की हदायत की रोशनी में ट्रैफिक कवानीन के सख्त नफाज और रोड सेफ्टी के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे ताकि शहरात को महफूज और सफ़र को सहल बनाया जा सके। खबर शामिल करते नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO नारोवाल की सरबराही में नारोवाल पुलिस की गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई 2 डिकेट गैंग्स और 6 मुजरमान इश्तहारियों समेत 20 मुलजमान गिरफ्तार। कब्जे से 15,50,000 रुपये मालियत का माली मसरूका, 3 किलोग्राम से ज़ायद चर, 80 लीटर शराब और 6 पिस्तल बरामद। नारोवाल DPO नारोवाल की सरबराही में नारोवाल पुलिस की समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक DSP हेडक्वार्टर की निगरानी में SHO थाना सदर नारोवाल की टीम इंचार्ज चौकी डोमाला ने डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन में 3 रुकनी डिकेट गैंग करिंदो कलब अब्बास, उमैर और हमजा को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जे से तकरीबन 14 लाख रुपए का माली मसरूका बरामद कर लिया, जिसमें 4 अदद मोटरसाइकिल, 20 अदद मोबाइल फ़ोन और 3 लाख रुपए की नकदी शामिल है। SHO थाना सदर नारोवाल ने मंशियात फरोशों और मुजरमान इश्तहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन में 2 मंशियात फरोशों अब्दुल मजीद और अब्दुल कदूस को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जे से 1740 ग्राम चर्स बरामद कर, जबकि दूसरी कार्रवाई में 4 मुजरमान इश्तहारी कैटेगरी A के हारून उमर उर्फ निका अली हसैन और असगर खान को गिरफ्तार करके पाबंदी से हासिल कर दिया। SHO थाना सिटी नारोवाल ने नजायज़ असला होल्डर कामरान को गिरफ्तार करके पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। खबर शामिल करते हैं चकवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक हसन फरदौस की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल असिस्टेंट कमिश्नर और शोबा इंसदाद तजावीज़ात बल्दिया चकवाल के अमले का खड़ाक मतअद्दद दुकानें सील कर दी गई। चकवाल शहर में तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी, मतअद्दद दुकानें सील सरबमहर कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल ज़ीशान शरीफ कैसरानी की ज़ेरी निगरानी बल्दिया चकवाल के शोबा इंसदाद तजावीज़ात के सोमवार के रोज़ मेन तला गंग चकवाल पर तजावीज़ात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फुटपाथ पर कब्जा करने वाले मतअद्दद दुकानों की दुकानें सील कर दी। इस मौका पर शोबा इंसदाद तजावीज़ात बल्दिया चकवाल के चौधरी असद अब्बास, फजल करीम, मोहम्मद आरिफ और दीगर ने तजावीज़ात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई में हिस्सा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल का कहना था कि सड़क किनारे पैदल चलने वालों के लिए बनाए गए फुटपाथों समेत तमाम कारोबारी मराकज़ में सरकारी रास्तों पर काबिज दुकानदारों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।